हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आप कैसे हो सब। तो आज मेडिकल मोस्टली अब ना मैं मेडिकल वाली चीज़ों में बताऊंगी कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। राइट गाइस, तो लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट बेटा, लेट्स स्टार्ट। तो अब मैंने स्क्रीन पे कुछ खोल रखा है ऑब्वियसली, तो अब हम वही टॉपिक करने वाले हैं, कोई और तो नहीं करेंगे गाइस, हम यही करने वाले हैं। तो आपको पता चल गया होगा, दैट्स एलर्जी। दैट्स एलर्जी। ओके, एलर्जी क्या होता है? एलर्जीज आर एन इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस एंड ऑर्डिनरी हार्मफुल सब्सटेंस। कुछ ऑर्डिनरी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। ओके, सो पीपल जो कि विद एलर्जीज़ होते हैं उनके पास ना कुछ सेंसिटिव इम्यून सिस्टम होता है। उनका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो वीक होता है, सेंसिटिव होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ओके, तो वो रिएक्ट करते हैं विद कॉन्टैक्ट विद देयर एलर्जेंस। ओके, तो कुछ बात करी जाए तो वो कॉमन एलर्जेंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, राइट। हम अब ये आपको बताएंगे कि वो कॉमन एलर्जेंस जो होती हैं वो क्या होती हैं। अब जैसे फूड हो गए, फूड में जैसे नट्स हो गए, एग्स हो गया, मिल्क हो गया, सोया हो गया, शेलफिश हो गया और वीट हो गया। ओके गाइस, पॉलन तो वो हो गया ना। वीट तो आपको पता है आटा, सोई यहाँ पे वो सोयाबीन भी बताता है। एग्स, अंडा, नट, नट क्या होता है? काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब चीज़ें, राइट। मिल्क आपको पता है, दूध। सोयाबीन मैंने अभी बताया। शेलफिश यू ऑल नो, एंड वीट आटा, एंड ओ माय गॉड, दिस पॉलन इज जो मान जो वो फ्लावर वाला पॉलन होता है ना, जो फ्लावर वाला पॉलन होता है, जो वन फूल टू अदर फूल, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वन फ्लावर टू अदर फ्लावर वो जाता है, ऐसे करके ग्रो होता है अगला फ्लावर, ऐसे करके कुछ होता है ना। यू ऑल नो, आपको पता चल रहा होगा, मैं हिंट मिल रहा होगा कि कौन सा पॉलन है। पॉलन ग्रेन वाला, यू ऑल नो ना, है ना गाइस। देखो, कमेंट करते रहो, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप एक्टिव हो या नहीं हो, साथ दे रहे हो या नहीं हो। कमेंट करो ना प्लीज़, कमेंट करो। ओके गाइस, सपोर्ट करो ताकि और हम ऐसी वीडियोस बनाएं, आपकी हेल्प हो। देखो, आपकी कर रहे तो हमारी भी कर दो। अब उस बात पे मत चले जाओ, आपकी तो हो रही है सबसे, अगर हमारी वजह से आपकी हेल्प हो रही है तो दैट्स लाइक ए ह्यूज हेल्प फॉर यू, है ना। समझ रहे हो ना इस बात को? ओके, सो हम कहाँ पर थे? जो ये नट्स हो गया, एग्स हो गया, मिल्क हो गया, सोया हो गया, शेलफिश हो गया, वीट आटा हो गया, पॉलन हो गया, वो जो दूसरे यूरोप हो गया, कहाँ से कैसे 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 मुश्किलें जूझ कर वो छोटी दानेदार पॉलन आते हैं, उड़कर जैसे तैसे, कहीं रुक कर, कहीं फिर उड़कर, फिर कहीं बैठ कर, ऐसे ऐसे आते हैं। वो मोल्ड तो वही हो गया ना गाइस, मोल्ड पे आते हैं, मोल्ड तो वही हो गया ना गाइस। जो लाइक क्ले हो गया, लाइक आपका कोई जैसे खाने बनाने वाला मोल्ड हो गया, तो उसमें आप कुछ डालते हो, कुछ जमाते हो, कुछ बनता है डिश, लाइक दैट्स मोल्ड। लाइक उसके जैसा ही मोल्ड कुछ होता है। लेटेक्स तो वही आपको पेड़ की छाल पता है, राइट। एंड पेट डैंडर, यू ऑल नो पेट डैंडर क्या होता है? आपको नहीं पता है क्या? मुझे बताना पड़ेगा क्या? देखो, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बता सकती हूँ, आप पूछो, डोंट हेजिटेट। ओके,
आप हेजिटेट मत करिए, आप पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। कि कोई ऐसा है जिसको पेडडांडो नहीं पता? मैं अभी बता देती हूँ, कोई बात। ओके, पेडडांडो वो होता है जो कि आता है, जो कि कम्स फ्रॉम, देखो यहाँ पर अभी मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं आएगी, राइट, क्योंकि मैं मतलब इस तरह से कम ही लिखती हूँ, कम या रेयर ही लिखती हूँ। ओके, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो कि आते हैं फ्रॉम स्किन के सेल्स से, आते हैं फ्रॉम स्किन के शेल से, that are shed by, oh my god, shed by animals with fur or feathers, right? देखो ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, इसको अच्छी तरह समझ लो, दिमाग में घुसा लो, ठीक है गाइस? क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा क्या है मैंने, आपको ये समझ आ रहा है? हाँ गाइस, जो कि आते हैं कम्स फ्रॉम स्किन के शेल्स, जो कि शेड होते हैं बाय एनिमल्स विद फर और फेदर्स। यहाँ क्या डिनोट हो रहे हैं? फर डिनोट हो रहा है, फेदर्स डिनोट हो रहा है, राइट? अरे यार, आपको समझ नहीं आ रहा है? वही वाले, हाँ जी, वही वाले जो कैट्स के पास होते हैं, बर्ड्स के पास होते हैं। एनिमल्स हो गया, डॉग्स हो गया, यार समझो, डॉग्स हो गया, एनिमल्स हो गया। ये सिर्फ जो मैं लिखूं उस चीज़ को नोट कहीं पर करने के लिए कोई भी बच्चा ना आए, ओके गाइस? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ वीडियोस में जो कि टेक्स्ट है या फिर जो भी टीचर कहीं लिख रही है, अपने हैंड रिटन लिख रही है या फिर कैसे भी लिख रही है, उसे बस अपनी किसी बुक कहीं किसी भी चीज़ में वो नोट करने के लिए आते हैं। तो ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए है बच्चों, प्लीज़। मुझे ना समझना चाहिए, मुझे ना क्लैरिटी चाहिए, ओके गाइस? मुझे क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए, मुझे आपके रिज़ल्ट में मार्क्स ज़्यादा चाहिए, और साथ ही में ये चीज़ें नोट नहीं चाहिए। नोट करने के लिए आते हो, व्हाट इज़ दैट थिंग? ओके, समझ रहे हो गाइस? चलो आगे बढ़ ही रहे हैं। पेडडांडो मैंने आपको इतनी अच्छी तरह से बताया है, इतना बड़ा करके बताया है गाइस, है ना? ओके, सिम्टम्स पे आते हैं अब तो। बिकॉज देयर आर सो मैनी पॉसिबल कॉजेज़ हो जाते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स पॉसिबल हो जाते हैं, है ना गाइस? हाँ गाइस, अब ये आपको पता है कुछ सिम्टम्स किस चीज़ के एलर्जी के, जो कि वैरी करते हैं वाइडली, या ये वैरी करते हैं वाइडली। एयरबोर्न एलर्जेंस हो गया, पॉलन वाले हो गए, पेडडांडो वाले हो गए, जो कि लाइकली कॉज करते हैं किस चीज़ को, राइट? आई के इरिटेशन को, रनी नोज़ हो गया, लाइक वो आपकी स्निफी, लाइक वो आपके स्नीजिंग हो गया, राइट? स्नीजिंग हो गया, पफ़ी मीन्स स्वेलिंग इन द आइज़ हो गए, वाटरी आइज़ हो गया, आपके आइज़ में कुछ है, लाइक कुछ स्वेलिंग हुई है, मोटा लग रहा है ना? इन्फ्लेमेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, इरिटेटरी कॉज हो रहा है, ये वाली चीज़ें, स्टफ़ी कॉज, आपके इतना कुछ भरा हुआ है नोज़ में, वो वाली चीज़ें हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा, यू फील हो रहा होगा, बट या आप ना
ये समझ लो ये बात। जो चीज़, जो भी बच्चा मेडिकल अपनी स्ट्रीम लेकर मेडिकल स्टूडेंट होकर ये यू कर रहा है ना, वो कुछ नहीं कर सकता, समझ लो। फिर MBBS में जाके यू करोगे, फिर बोलो पीछे पीछे से नहीं मैम, या कोई तो गालियाँ भी दे देते हैं। सब पता चलता है, सब पता चलता है। देखो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, न्यूसेंस मत मचाओ। अरे आपका फ़ोन है, आपका डिवाइस है, या जिसमें भी कर रहे हो, राइट, आपको जाना है जाओ, आपकी मर्जी, ऑनलाइन है या जब जो भी है, हम तो कंट्रोल कर नहीं सकते, समझा सकते हैं। ओके, बिकॉज सिम्टम्स भी देना, राइट, हाँ, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। किसी को ऐसा लगाओ ना, मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, मैं आपको एक, अगर हो पाए तो आपको दोबारा बता दूँगी, ठीक है। या एक बार ये मेरे ख्याल इसके बाद ये लो, ये देखो ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है ना, ये ट्रीटमेंट मेरे ख्याल बड़ा होगा, सिम्टम्स तक ये होने दो, उसके बाद एक बार मैं आपको एक बार शुरू से दोबारा बता दूँगी। ओके गाइस, अब ठीक है, अब समझ आ रहा है, ठीक है गाइस, ओके। सिम्टम्स में मैंने आपको कहाँ पे पहुँचे थे हम, स्टफ़ी नोज़, वही भरा हुआ, ओह माय गॉड, वो वाला नोज़, ओके, रनी नोज़ निकली जा रहा है, लाइक आपको कोल्ड है, ओके। जब कोल्ड होता है ना, तब आपका रनी नोज़ भी होता है और स्टफ़ी नोज़ भी होता है, ठीक है, ये बात समझो तब, क्योंकि आपकी ये वाली चीज़ें भी होती हैं, और आपको पता है वो ये वाली थिंग्स भी होती हैं, ओके, यू ऑल नो ना। सो इन्फ्लेम का यहाँ क्या मीनिंग है कि इरिटेशन है, इरिटेटरी कॉज है, इरिटेटरी कॉज है, इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या लिखा है ये आपको नहीं पता चला ना, इच्ची नोज़ है, इच्ची थ्रोट है, एलर्जेंस है, एलर्जेंस ऐसी जो कि कंज्यूम करी जा सके, द फूड जो कि सर्टेन मेडिकेशन मतलब लाइक किसी चीज़ के सिम्टम्स दिखना, वही जो हम कर रहे हैं, वही जो हम पढ़ रहे हैं अभी, किसी चीज़ के सिम्टम्स दिखना, राइट। अब थोड़ी बहुत राइटिंग अच्छी आ रही होगी, देखो जैसे है वैसे है, ठीक है। कुछ ऐसे एलर्जेंस जो कि कंज्यूम करे जा सके, लाइक फूड, कुछ ऐसे मेडिकेशन जो कि सिम्टम्स, यही मैंने अभी बताया, राइट, जो कि कॉज, ऑब्वियसली कॉज है ना, ऑब्वियसली कॉज। हाइव्स ये वो चीज़ें नहीं कह रहे हैं। रैशेस, अगर आपको हाइव्स नहीं समझ आ रहा तो आप रैशेस से समझो, हाइव्स नहीं समझ आ रहा तो आप रैशेस से समझो, ठीक है। इसलिए उन्होंने और बताकर कह रखा है कि हाइव्स और स्किन रैशेज, उन्होंने से आप मैं समझो, ठीक है। एक्चुअली दिस इज़ माई ओन मेड ऐप, मीन्स टीम को बोला है कि ये चीज़ें डालो, राइट करके मैंने बोला था, उन्होंने टाइप करके डाल दिया, राइट, दीज थिंग्स, ओके गाइस, ओके, कंटिन्यू। हाइव्स, स्किन रैशेस से आपने समझना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगर डिस्ट्रेस, ये डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एक्सेसिंग गैस,
और क्या है, इंडाइजेशन, इंडाइजेशन, टिंग, अच्छा 1 मिनट, मैंने अभी आपको क्या बताया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस में डायरिया बताया, नोजिया बताया, वॉमिटिंग बताया, एक्सेसिंग गैस बताया, इनडाइजेशन बताया। ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ें हैं, आप समझ नहीं रहे। लिव इट गाइस, जो अभी दिखा आपको, ओके, फोकस करिए आप, फोकस करिए। ये क्या चीज़ें हैं, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एक्सेसिंग गैस, इंडाइजेशन, ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ें हैं, लाइक जो ह्यूमन है ना, उसके उसके इस पार्ट से वो यहाँ निकल रही है, लाइक वो आपके इनर पार्ट से, लाइक वो आपके इनर पार्ट से आउटर निकल रही है, से आउटर निकल रही है, लाइक वॉमिटिंग अंदर से बाहर आती है, इनसाइड टू आउटसाइड आती है, पता है ना चीज़ें, पता है ना चीज़ें। हाँ गाइस, ये सब चीज़ें अब आपको समझ आ गई है ना, ये सब चीज़ें, हाँ, आई एम रियली सॉरी, ये सब चीज़ें अब आपको समझ आ गई है ना। टिंगलिंग, 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 स्वेलिंग ऑफ लिप्स, लाइन लिप्स में कुछ बज बज होता है ना, बज बज कभी कभी, डैट इज टिंगलिंग। स्वेलिंग मीन्स आपको पता ही है, वो थोड़ा लाइक गोल गोल हो जाना, वो कभी फूल जाना, लाइक यू नो, फेस का कभी ऐसे होना, टंग का कभी ऐसे होना, यू ऑल नो दिस, आपने सफ़र किया होगा, सबके साथ होता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ओके गाइस। टिंगलिंग होना, स्वेलिंग होना, किस चीज़ की, लिप्स की, फेस की, टंग की, इचिनेस होना, लाइक आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होना, इचिंग होना, ये तो वही बात आ जाती है, इचिंग होना, रैशिंग होना, रैशिंग लाइक, समझो what I am saying, like yes, in WhatsApp language I will write टेढ़ा लिखा है थोड़ा, आप देख लीजिए, होना, ठीक है, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, आप सांस ले रहे हो लेकिन आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, विजिंग हो रही है, विजिंग साउंड हो रही है, विजिंग साउंड हो रही है, आप फेंट हो रहे हो, आप बेहोश हो रहे हो, फेंट का मतलब होता है बेहोश, ओके। फेंट का मतलब होता है बेहोश होना, बेहोश हो जाना, लाइट हेडनेस, ये कभी कभी लाइट हेडनेस, ये वर्ड कभी ना मतलब डिफ़िकल्ट होता है याद करना, आप फेंट याद कर लो, फेंट याद कर लो, ठीक है गाइस। अब कुछ केस में ना ऐसा होता है कि एक्सट्रीम रिस्पॉन्स आता है भाई, एनाफाइलैक्सिस हो जाता है,
एनाफाइलैक्सिस हो जाता है उनको, एनाफाइलैक्सिस हो जाता है उनको। सिम्टम्स जो होते हैं ना बड़े सिवियर आते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग आते हैं। देखो अगर किसी को भी लगे ना कि ये सेशन बड़ा चल रहा है, आप ना बाकी सब्जेक्ट के देखना, जैसे अपने सब्जेक्ट वाले दूसरे देखना, 1 घंटा 2 घंटा पार होंगे, कुछ कुछ तो ऐसे 15 घंटा पार दिखते। सच्ची देख रखे हैं, अभी ये तो 20 मिनट ही हैं, आप देख सकते हो, ये देखो दिखा ना। ओके, कमेंट ये करना बंद कर दो कि अभी बस करो मैम, बस करो मैम। मैं तो बहुत मतलब अच्छी तरह से समझाती हूँ, अच्छी तरह बच्चों को क्लियर करती हूँ ताकि उन्हें समझ आ जाए, ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो जाए। फिर उसके बाद मैं छोड़ती हूँ, वो भी थोड़ा कई बार क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं, कई बार क्या मैं मोस्टली पूछ लेती हूँ एक्चुअली। यस, तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ तक हो गया। उसके बाद एलर्जी से एक बार दोबारा करेंगे, राइट। तो अब हमने यहाँ तक कर दिया है सिम्टम्स तक, राइट। तो ये एक तरह से रिवीजन, एक तरह से या रिवाइज ऐसे कुछ कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, तेज़ तेज़ करेंगे, ओके, तेज़ तेज़ करेंगे। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एलर्जी स्टार्ट कर रहे हैं। एलर्जीज क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स है ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस, ऑर्डिनरी हार्मफुल सब्सटेंस है। इसका कॉज क्या होता है, पीपल विद एलर्जीज, जो कि पीपल जो कि सफ़र करते हैं एलर्जी से, स्पेशली वो सेंसिटिव इम्यून सिस्टम होता है उनका, क्या होता है, सेंसिटिव इम्यून सिस्टम होता है उनका, रिएक्ट करते हैं वो जब उनके पास होता है कॉन्टैक्ट एलर्जेंस। कॉन्टैक्ट एलर्जन, कॉमन एलर्जेंस क्या होते हैं, जैसे कि फूड हो गया, फूड में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि नट्स हो गई, एग्स हो गई, मिल्क हो गई, सोया हो गई, सोया वही सोयाबीन मैंने आपको बताया था, लाइक एग, दूध, एग, अंडा, मिल्क, दूध, शेलफिश, नट्स, काजू बादाम, पिस्ता, व्हीट, आटा, पॉलन मैंने आपको इतना बड़ा करके बताया था, यूरोप टू कहाँ कहाँ आते हैं, फूल वही चीज़ें, मोल्ड वो जो शेप बन जाती है, लेटेक्स पेड़ की छाल, पेट डैंडर मैंने आपको एक अच्छी तरह मतलब बताया था, कम्स फ्रॉम स्किन शेल्स, वो आते हैं फ्रॉम स्किन शेल्स। वो आते हैं फ्रॉम स्किन सेल्स जो कि शेड बाय एनिमल्स। शेड होते हैं बाय एनिमल्स। अब जैसे कि उनके पास क्या हो गए, फर हो गया, फेदर्स हो गया, फर हो गया, फेदर्स हो गया। ये किन किन के पास होती हैं ये चीज़ें, किन किन के पास होती हैं, लाइक कैट्स हो गई, डॉग्स होगी, कैट्स हो गई, डॉग्स हो गई, हो गया डॉग्स, बर्ड्स हो गई, ठीक है, एनिमल्स हो गए कुछ, अरे बहुत सारे होते हैं, यू ऑल नो, अब आपको पता ही चल रहा होगा, राइट। अब हम सिम्टम्स पे आ जाते हैं, बिकॉज दे हैव सो मैनी सिम्टम्स पॉसिबल होते हैं यार, सो मैनी सिम्टम्स पॉसिबल होते हैं। सिम्टम्स एलर्जीज़ के वैरी करते हैं, और वाइडली एयरबोर्न एलर्जेंस हो गया, लाइक पॉलन हो गया, पेट हो गया, लाइकली टू कॉज करते हैं वो, आई की इरिटेशन, रनी नोज, टफ़ी नोज़, पफ़ी नोज़, वाटरी आइज़, स्नीजिंग। ये क्या चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अच्छी तरह बताई थी। इन्फ्लेम्ड बाई इरिटेटरी कॉज, लिखना है क्या, इरिटेटरी कॉज, वॉट,
इरिटेटरी कॉज, ये ले लें। कहाँ पर थे हम? स्नीजिंग, ओह माय गॉड, इन्फ्लेम, इची नोज, थ्रोट हो गया, एलर्जेंस हो गया, कंज्यूम लाइक फूड, सर्टेन मेडिकेशंस जो कि कॉज करे क्या, हाइव, स्किन रैशेस में। अगर हाइव्स ना पते तो मैंने आप क्या पता चले, मैंने आपको क्या बोला था, स्किन रैशेस से याद रखो, राइट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस हो गया, डायरिया हो गया, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, एक्सेसिव गैस हो गया, इंडाइजेशन हो गया। समझ आ रहा है? अच्छी तरह समझ आ रहा है? ये मैंने आपको किस तरह से बताया था, इस तरह से समझाया था कि वो अंदर से बाहर निकलता है, किसी बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है। वॉमिटिंग आपके अंदर से बाहर हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, एक्सेसिंग गैस हो रही है, नोजिया हो रही है, डायरिया हो रही है, ये सब चीज़ें क्या हो रही है, आपके अंदर से आउटसाइड, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड हो रही है। अब वही बात आ जाती है अभी जो बोली थी, टिंगलिंग, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, मतलब बज़ बज़ होता है फेस का, टंग का, इचीनेस, डिफ़िकल्टी किस में, ब्रीथिंग में, सांस लेने में, विजिंग साउंड आती है कभी, फेंट होना, लाइट हेडनेस, वही फेंट का हो गया मीनिंग। इन केस सम एक्सट्रीम रिस्पॉन्स आते हैं, उसको बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस, इसके सिम्टम्स कई बार सिवियर होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। ओके गाइस, इतना हो गया। ओके गाइस, ट्रीटमेंट पर आ रहे हैं। ट्रीटमेंट एक ही बार समझाऊंगी, अच्छी तरह समझ लेना गाइस, ये है बहुत बड़ा, ये है बहुत बड़ा गाइस। ये एड्स इसमें आती हैं, ये मेरा खुद का ऐप है लेकिन एड्स इसमें आती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मैंने ऐप बनाया जो कि इंटरनेट से चल रहा है। ओके गाइस, कुछ ऐसी चीज़ें हो ना जो आपको नहीं करनी हो, फिर भी आपको मतलब इरेज करवा दूँ, ठीक है गाइस, कि आपको नहीं करनी है, आप ये नहीं करो। जैसे मैंने क्या बोला, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ईजीएस्ट मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू ट्रीट एलर्जीज़, गेट रिड, मतलब ज़िद्दी, रिड, अड़ जाना, अवॉइड करना किस चीज़ को, उसके कॉज को, अनअवॉइडेबल सम लाइफस्टाइल चेंज करना टू रिड्यूस योर एलर्जी के सिम्टम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बोलें तो इफ़ यू आर एलर्जिक, अगर आप एलर्जिक हो, मैंने क्या बोला गाइस, अगर इफ़ यू आर एलर्जिक टू डस्ट माइट्स, मतलब कि जो लाइक अगर आपके घर में डस्टिंग हो रही है, क्या हो रही है, अगर आपके घर में डस्टिंग हो रही है, ओह माय गॉड, कितनी गंदी तरह दिखाई मैंने, आपने मुझे बताया भी नहीं। मैं क्या लिख देती हूँ कभी कभी। मैंने क्या बोला, अगर आपके घर में डस्टिंग हो रही है, ठीक है गाइस, तो आप क्या करोगे, पहले तो, और आपको डस्ट माइट्स यानी कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उससे आपको एलर्जी है, तो आप तो पहले दूर ही रहो उन डस्ट माइट्स से,
जो गिरेंगे उनसे तो आप दूर ही रहो, बहुत दूर जाकर कुछ कर लो, किसी दूसरे कमरे में चले जाओ, जिस कमरे में हो रहा है उससे कोशिश करो। एफर्ट टू कीप योर रूम क्लीन फ्री ऑफ डस्ट, ठीक है। फ्रिक्वेंट वैक्यूम करते रहो, डस्ट से बचते रहो, क्योंकि डस्ट होगा, एक बूंद भी होगा तो भी आपको वो आछी होगी। आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है नहीं ये चीज़, ठीक है। अपने हाथ वॉश करते रहो, वॉशिंग, और साथ ही में जो बेडिंग होगी ना आपकी, लाइक गद्दा, जो बेड होगा आपका, जो अच्छी तरह आपने मेंटेन कर रखा होगा, या फिर कैसा भी होगा, गंदा होगा, कैसा भी होगा, उसे वॉश करते रहो आप। ये इस वाले पर्सन को ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होगी, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। अगर किसी पर्सन को एलर्जिक डस्ट माइट है, एलर्जिक है वो डस्ट माइट से, तो फिर उसको रूम क्लीन करना पड़ेगा भाई। वो रूम में ही बड़ी मुश्किल से रह पाएगा, रूम में ना रहे तो कहाँ जाए वो, बाहर पार्क में जाए, इतनी मिट्टियाँ उड़ती रहेंगी, उसे आछी होती रहेगी। ये चीज़ें समझ आ रही है। देखो कितने मिनट हो गए हैं, अभी देखा था ना, कितनी अच्छी तरह समझाती हूँ मैं। इसका मतलब ये है, फ्री ऑफ डस्ट रखो अपने रूम को, फ्रिक्वेंट वैक्यूमिंग करते रहो, डस्टिंग करते रहो, बेडिंग को वॉश करते रहो। पॉलन एलर्जीज़ हुए अगर तो अवॉइड बीइंग आउटसाइड, मतलब बाहर मत जाओ ज़्यादा, बाहर ना ही जाओ तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो ये बोलते हैं कि बाहर जाओ, बट एलर्जी है आपको, पॉलन एलर्जी है, आप बाहर मत जाओ, प्लीज़ बाहर मत जाओ। आपको पॉलन एलर्जी है, आप खुद अपनी केयर नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा ही केयर कर सकता है। ऐसे तो आप किसी पर डिपेंड ही हो सकते हो, फिर अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो। ओके गाइस, तो अगर आपको पॉलन एलर्जी है, अवॉइड बीइंग आउटसाइड, आप बाहर मत जाओ ना। पॉलन काउंट्स बाहर हाई होते हैं, पॉलन काउंट्स बाहर ज़्यादा होते हैं, तो मतलब कीप द विंडोज़ टू योर रूम शट, अपनी घर की विंडोज़ को, या जहाँ भी आप हो उस जगह की विंडोज़ को आप रखो शट, ठीक है, उनको रखो आप बंद। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है टू अवॉइड सर्टेन एलर्जेंस मेडिकेशन में नेसेसरी टू लेसन सिम्टम्स कॉज्ड बाय एलर्जेंस और अदर देन फूड और ड्रग्स। दिख रहा था क्या ये आपको? फूड और ड्रग्स, ठीक है। आगे बात क्या आती है? एंटीहिस्टामाइन हेल्प रिलीव और प्रिवेंट द स्नीजिंग, इची आइज, थ्रोट, वही जो चीज़ें कुछ ऊपर बताई थी ना, यहाँ पे बताई थी ना, ओहो, इचीनेस, ये मतलब यहाँ से बता देती हूँ मैं, ये इचीनेस बताया था, ये इची नोज थ्रोट बताया था, राइट। ये चीज़ें आपकी दोबारा आ रही हैं इधर, आपको हेल्प हो रही है, फिर ये दोबारा आ रही हैं। तो एंटीहिस्टामाइन हो गया, रिलीव और प्रिवेंट द स्नीजिंग, इच्ची आइज़ हो गया, थ्रोट हो गया, स्नीजिंग हो गया, स्नीजिंग भी अच्छा रिपीट हुआ है बेटा। पोस्ट नेटल ड्रिप हो गया, एलर्जन हो गया,
एलर्जन हो गया, मे कॉज सोल टू मैनी फॉर्म्स, पिल्स हो गया, नेटल स्प्रेज हो गया, लिक्विड्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। दिख गया था। Decongestants help reduce congestion. Natal membranes by narrowing blood vessels supply those membranes when they purchase in several forms. Liquid pill, कुछ ऐसी पिल लिक्विड वाली, और nasal spray may be used in an antihistamine or alone to treat nasal swelling related to allergies. देखो, please ignore that. Please ignore that. मुझे पता है आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ इग्नोर करो ना। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? मुझे इतने डाउट्स कैसे आ रहे हैं? हाँ, कैसे समझ नहीं आ रहा आपको? एंटी हिस्टामाइन है। मैं बड़ा करूँ, अच्छी तरह बताऊँ? ऐसे बताऊँ मैं? ये क्या तरीका है? अच्छा, एंटी हिस्टामाइन हेल्प रिलीव और ये तो बेटा ज़्यादा ही बड़ा हो गया। एंटी हिस्टामाइन हो गया, हेल्प रिलीव, प्रिवेंट द स्नीजिंग, इची आइज हो गई, थ्रोट हो गई, हो गया, पोस्टनेटल ड्रिप हो गया, एलर्जेंस हो गया। ये कॉज कुछ करते हैं, सोल्ड इन मैनी फॉर्म्स, पिल्स में, नेटल स्प्रेज में, लिक्विड्स में। डीकंजेस्टिंग की बात करें अगर हम, तो फिर वो रिड्यूस कर देता है क्या कंजेशन। वो कंजेशन नहीं होती है, वो कम हो जाती है। कंजेशन नहीं होती है, वो कम हो जाती है। नेज़ल इन योर नेज़ल मेम्ब्रेन बाय नैरोइंग, वो नैरो कर देता है किसको? ब्लड वेसल्स को। ठीक है, ये सप्लाई करता है ऐसी कुछ मेम्ब्रेन जो कि कैन बी परचेज्ड इन सेवरल फॉर्म्स, लिक्विड, पिल, नेज़ल स्प्रे। लिक्विड, पिल, नेज़ल स्प्रे। डन? इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? होने वाला, कोई बात। देखो, मेडिकल स्टूडेंट के लिए ना ये सब कुछ मायने नहीं होता। टाइम कितना जा रहा है, ये सब कुछ मायने नहीं होता। करते जाता है, पता ही नहीं चलता। पता है? और यहाँ कोई फिर ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो मेडिकल स्टूडेंट का ना हो और ये देख रहा हो। उसको तो मेरी तरफ से बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा हूँ मैं। वो अपनी चीज़ करें ना, फिर टाइम ख़राब क्यों कर रहे हैं? मेडिकल स्टूडेंट के लिए ही है ये सिर्फ। may be used with an antihistamine alone to treat। ये चीज़ें समझ आ रही हैं? स्वेल्स, रेजिस्टिंग, ये तो बेटा हम खुद ही करने वाली चीज़ें हैं ना। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, अब उनके एग्जांपल में क्या आ गया? कॉर्टिकोस्टेरॉइड आ गया। रिड्यूस क्या करते हैं? ये स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं। ऑफ क्या? एयरवेज हो गया, नेटल कंजेशन हो गया, स्नीजिंग हो गया। टाइपिकली टेकन एज द नेटल स्प्रे, नेज़ल स्प्रे।
नेज़ल, अब देखो नेटल और नेज़ल में डिफरेंस है बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस। इतना बड़ा क्या चले जाता है, मैं देखती हूँ ये नेटल, ताकि वो कुछ लाइक रिप्रोडक्टिव थिंग में आ जाता है, वो नेटल वो दूसरी थिंग में आ जाता है। एंड यू ऑल नो कि वो कौन सी थिंग है। दिस इज फोर स्किन हो गया, मतलब ग्लैंस पेनिस हो गया, एंड दिस इज ग्लैंस पेनिस हो गया, ये फोर स्किन हो गई, ये वो, ठीक है, उन वो वाली नेटल चीज़ें आ गई। लिक्विड पिल, नेज़ल स्प्रे, नेलॉन्ग, यहाँ तक हम आ गए थे। 2-3 days in a row prolonged use can cause the nasal membrane swells resulting in severe nasal obstruction। और आगे हम यहाँ पर पहुँच गए थे एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स तक। इसका एग्जाम्पल में कॉर्टिकोस्टेरॉइड आ जाएगा। हेल्प रिड्यूस करते हैं द स्वेलिंग ऑफ एयरवेज, नेज़ल कंजेशन, स्नीजिंग, typically taken as the nasal spray support that corticosteroid nasal इरिटेट करते हैं, इरिटेट द नेज़ल पैसेजेस। मतलब आपको वही जो पहले वो दूसरा वर्ड लिखा था, एक बार मैं आपको दोबारा लिखूँ क्या? इरिटेशन होना, इचिंग होना इस नेज़ल पैसेज में। ओके गाइस, anti-inflammatory agent, corticosteroids, swelling of airways, nasal congestion, sneezing, taken as nasal spray, nasal passages। ये हो गया, मैंने एक बार दोबारा बता दिया। ओके गाइस, एलर्जी शॉट्स, देखो जो चीज़ें बताने वाली होती है ना उसे टाइम टेकन करके बताते हैं हम। सिम्टम्स तक कितनी अच्छी तरह बताया मैंने। ओके गाइस, अब ये देखो, ये ऐसी चीज़ है ही नहीं, ये तो आपको करने वाली ही है। ओके गाइस, समझो प्लीज़ इस बात। एलर्जी शॉट्स कुछ ऐसे होते हैं रिकमेंडेड फॉर सीरियस एलर्जी, सब दिख नहीं रहा है ना, सफरर्स कुछ ऐसे होते हैं सीरियस एलर्जी सफरर्स, सीरीज और शॉट्स एडमिनिस्टर्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एलर्जेंस कॉज यू डिस्कम्फर्ट। मतलब उनकी वजह से ना आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो। इसका मतलब क्या है कि उनकी वजह से आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, अनकंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, द goal of allergy shots is enable your immune system to build better defenses against allergens। some allergies go away with age, चली जाती हैं with age, but others कुछ ऐसी होती हैं जो कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ ही रहती हैं। ठीक है, अब यस, अब ये प्रिवेंशन बच गया बेटा, सिर्फ प्रिवेंशन बच गया मेरे हिसाब से। शायद हो सकता है कि मैं आपको प्रिवेंशन दोबारा बताऊं। ठीक है, अब ये तो आपके कमेंट पर मैटर करता है कि आपको दोबारा बताना है नहीं बताना। झूठे कमेंट लिखना मत, बस प्लीज़ झूठे कमेंट मत लिखना बस। आई हेट झूठे कमेंट। ओहो, ये मैंने क्या लिख दिया, मतलब ये कहाँ क्या कर दिया।
अवॉइड द आउटडोर्स बिटवीन 5 से लेकर 10 AM तक, ठीक है। सेव आउटसाइड एक्टिविटीज़ फॉर लेट आफ्टरनून आफ्टर ए हैवी रेन व्हेन पॉलन लेवल्स लोअर हो जाते हैं। मतलब ये टाइम बता रहे हैं, क्या बोला है इधर, क्या बोला है, मैं एनोटेट नहीं किया था ना उसके बाद 5 to 10 AM के बाद। सेव आउटसाइड एक्टिविटीज़ फॉर लेट आफ्टरनून आफ्टर ए हैवी रेन मतलब वो बूंदें, वो टाइम, बारिश वाला वो टाइम हुआ, उसके बाद आफ्टर दैट आफ्टर दैट थिंग्स व्हेन पोलन ग्रेन्स लोअर हो जाए, व्हेन पोलन ग्रेन्स लेसर हो जाए। कीप विंडोज इन योर लोअर लिविंग स्पेसेस क्लोज टू लोअर एक्सपोजर टू पोलन। मतलब कि एक्सपोजर होगा लेस, एक्सपोजर क्या होगा, लेस, एक्सपोजर क्या हो जाएगा, होगा लेस उस वाली स्पेसेस में, उस वाली लिविंग स्पेसेस में, उस वाली प्लेस में। टू कीप कूल यूज एयर कंडीशनर, टू अवॉइड यूजिंग विंडो एटिक फैंस। ये समझ आ रहा है एटिक फैंस क्या होते हैं, ठीक है। ये होमवर्क है, आप सर्च कर लेना एटिक फैंस क्या होता है। मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, ठीक है। लेकिन ये आपका होमवर्क है कि अगर जिसको नहीं पता ना कि एटिक फैन, देखो पता तो होना चाहिए मेडिकल स्टूडेंट की। मेडिकल स्टूडेंट इतना बड़ा है, मतलब इतने बड़े होते हैं आप सब, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, राइट। Really medical alert bracelet, other means to communicate about allergy in case of reaction, ठीक है। डिस्कस करो एक प्रिस्क्रिप्शन फॉर एम्पाइफराइन एपीपेन एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ यू हैव रिस्क ऑफ सीरियस एलर्जिक रिएक्शन, होने के बहुत ज़्यादा ही चांस हो तो। गाइस लो रिव्यू बताओ फिर उस प्रोडक्ट के लेबल केयरफुली बिफोर बाइंग और कंज्यूम करने का एनी आइटम को। नो व्हाट यू आर ईटिंग और ड्रिंकिंग। अब मुझे बेटा लग रहा है कि ये हो गया है, ये तो ऐसे हो गया है, मुझे तो लग रहा है अब कि आपको ये हो गया होगा बहुत अच्छी तरह, मैंने इतनी अच्छी तरह बता ही दी है। ये कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है कि ये मैंने मतलब अच्छी तरह बता ही दी है, राइट। सो मैं तो बस यही बोलूँगी आपको, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस ओवर हियर। अटेंडिंग दिस टिल लास्ट, और साथ ही में मैं आपको बोलूँगी कि जिसने इसे लास्ट तक अटेंड किया है वो तो मैं क्या बोलूँ, परफेक्ट बच्चा है, परफेक्ट बच्चा है। वो ये होता है ना, ये वाली फिंगर बनाता है ना, लीव इट यार, लीव इट, बहुत गंदा बना था। थैंक यू ऑल, ओके बाय।